अंगूरी जी, क्या टेस्टी पकोड़े बने हैं। कहा अनीता जी, इतने भी अच्छे ना आए अब। अंगूरी जी, मैं तो कहती हूँ ना कि अगर आप किसी फंक्शन के स्टार्टर मेन्यू में ये पकोड़े तल के खिला देना तो लोग तो आपके पकोड़ों के दीवाने हो जाएंगे। अगली पकोड़े खत्म हो गए और लेके आओ। देखिए अनीता जी, दीवाने का बुलावा आ गया। अब ही लाते हैं। भाभी जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए। तिवारी जी, आप भी भाभी जी को 5 मिनट बैठने देते नहीं। ऐसा गलती आपकी भी नहीं। पकौड़े तो हम भी बनाते हैं, लेकिन जो पकौड़े भाभी जी बनाती हैं, जवाब नहीं भाभी जी के पकौड़े। क्या बनाती है भाभी जी आप पकौड़े? थैंक यू। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अंगूरी जी को यही कह रही थी कि इनको बड़े बड़े फंक्शंस में ना ऑर्डर्स लेने शुरू कर देने चाहिए। मतलब एक साइड बिजनेस भी हो जाएगा एंड शी कैन अर्न अ लॉट। आइडिया। भाभी जी, अंगूरी को साइड बिजनेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके पति देव का कच्चा बनियान का नंबर 1 बिजनेस चल रहा है। आपका जो बिजनेस है ना, कच्चे बनियान का जलील बिजनेस है। उल्टा भाभी जी ये अपने पार्टी में और शादी में और फंक्शन में जो ऑर्डर लेंगी ना, उससे 4 पैसे भी कमाएंगी और आपको 4 लोग इज्जत भी करने लगेंगे। ऐसा है, हम वो इंसान नहीं है जो बीवी की कमाई पे पल के इज्जत कमाते हैं, समझे? तिवारी जी, लिमिट क्रॉस मत करिए, वरना 2 ड्रिंक डाउन हूं और पीने के बाद मेरा हाथ चल जाता, समझे? भाभी जी, तो देख रही है क्या कह रहे हैं आपके पति देव? विभू, क्या हो गया? क्यों झगड़ा कर रहे हो? शुरुआत इस आदमी ने की थी, भाभी जी की बेइज्जती कर रहा है। भाभी जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप एक बड़ा जो है फंक्शन उसका ऑर्डर लीजिए और फिर इस आदमी को दिखाइए कि आप इससे ज्यादा पैसे कमा सकती हैं, इससे कहीं ज्यादा इज्जत कमा सकती हैं। सुनिए सुनिए भगवती जी, कहा है कि हमरा लड्डू के भैया के साथ कोनो भी कॉन्स्टिपेशन ना आई है। कॉन्स्टिपेशन तो उनको हो जाएगी जब आप उनको टक्कर देंगी। आप कंपटीशन करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वो हमरे पति हैं, उनके साथ हम कोनो प्रतियोगिता में ना ही उतर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाभी जी, उतरिए और इनको पटखनियां दीजिए। हाँ हाँ, वो तो दे देंगी, लेकिन कुछ अच्छा सा ऑर्डर भी तो मिलना चाहिए ना। और वो ऑर्डर मिलेगा कहाँ से? शादियों का मौसम तो चल नहीं रहा है, इक्की दुक्की शादियां हो भी रही हैं तो उनके अपने अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। ये बात भी सही है, शादियां कहाँ हो रही हैं आजकल। वही तो, किसी का शादी होता तो कितना एंजॉय करते। सच में शादियों में जाने में जो फन है ना, जो अटेंड करने में जो मजा है ना, आई मीन वाओ। सच्ची अनीता जी, वो हाथों में मेहंदी लगाना, वो जो है संगीत में नाचना गाना, और शादियों में ढेर सारा गॉसिप करना और बहुत सारा खाना खाना। और अच्छे अच्छे लहंगे पहनकर फोटो खिंचवाना। अरे पता है मोरी जी, मेरे पास ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का लहंगा है, लेकिन आजकल वो दीमक की भेंट चढ़ रहा है। किसी की शादी तो पड़ी नहीं रही है, कहाँ पहन के जाऊं? वही तो। बेबी एक काम करो, लहंगा निकालो, घर में पहन के मटक लो, तुम्हारा शौक ही पूरा हो जाएगा और तुम्हारा लहंगा जो है वो दीमक से बच भी जाएगा। वेरी फनी। कुछ भी बोलते हुए वो, बिना किसी ओकेजन के ऐसी लहंगा पहन के मटकू मैं। वही तो, लहंगा बहंगा पहनने के लिए, तैयार होने के लिए, कोनो फंक्शन का, शादी का होना तो बहुत जरूरी है। और क्या। तो पुत्तन की शादी करवा देते हैं। फिर वो होगी कैसे, वो तो जेल में पड़ा है। का लड्डू के भैया, आप भी का मजाक बना रहे हमरे पुत्तन भैया का। वही तो, पता ना ही उनका शादी कब होगा। मैंगो कैंडी चूस चूस के दिल कैंडी कैंडी है सारो। भैया कसम खा के कह रही हूँ यार, इसका स्वाद जो है ना, बिजली के करंट जैसा दिमाग में चढ़ गया है। जालिमो, ऐसा स्वाद रोज रोज मिल जाए तो अपनी शराब की लत छूट जाए। सारे भिखारी, ऐसा स्वाद रोज रोज कौन खिलाओगे? तेरे बाप की फैक्ट्री चल रही है क्या, जैसे फ्री में रोज रोज मिल जाएगी आइसक्रीम? फालतू की बातें कर रहा हूँ। अजय टिलुआ है ना, जैसे आज खिला दी ऐसे रोज खिला देगो। तो मेरा साला लगता है क्या? अबे बावले में बार बार हेरे फेरी न करता तिवारी सेठ के माल में, मैं गारंटी न लेता आगे की है यार। ये लौंडो, रोज रोज क्यों यार हम किसी के एहसान पे खाएंगे पिएंगे? हमें धन कब मिलेगा सारा? हाथ दिखाइयो। ले, धन तो लिखा था, लिखा था भैया, धन लिखा था, लेकिन तू चूरन के साथ चाट गया। टिलुआ, दिमाग तो मेरा चट गया है जी, अकेले जी के। मेरा हाथ देख के बताइए, शादी लिखी हैगी कि नहीं? साले तेरे तो हाथ की लकीरें घिसी हुई हैं, पता नहीं कहाँ घिस रही है। कुछ तो लिखा हुआ है यार। भैया एक चौकोबार देना।
चूस मी। इतनी भी खूबसूरत ना है, ठीक ठाक हैगी। सही कह रही है बावले, इतनी भी खूबसूरत ना है कि इंसान देखते लट्टू हो जाए। क्यों टीका लगता है मेरी जान जे लट्टू हो गया उस पे। वे गाओ गाओ। आप तीनों के 60 रुपए हो गए। लॉन्डो, पैंडी के कैसे दे दो हैं? वे गाओ गाओ। यार। लॉन्डो, ये कैंडी मुंह को चढ़ गई है या ये लड़की ज्यादा खूबसूरत है? बस घुइया की खूबसूरत है यार, हमें तो इतनी खूबसूरत ना लग रही। सारे डॉक्टर को अपनी आंखें चेक करा ले। हैं? तुझे खूबसूरती की पहचान ना आ रही है? तेरे खूबसूरत लड़की पहचानने की शक्ति चली गई है? टीका तेरा दिल आगो का इस पे? अरे मेरा दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी सब आगो जा पे यार। जैसे कैंडी खावे के बाद में जो करंट आवा है तो ना, वैसी जब खूबसूरत लड़की को कैंडी खाते देखते भाव है ना, मुंह को झुरझुरी सी है रही है, झुरझुरी सी। लगता तुझे गैस चढ़ गई मेरी जान। सारे 2 कौड़ी के अनएजुकेटेड, यूकेजी फेल, बकवास कर रहे हो सारे। मूड, रोमांटिक मूड की ऐसी तैसी कर दी तूने, तभी तो से कोई लड़की पड़ती ना है। अजय इतनी पसंद आ गई तो पटा लेना इसको। मलखान, या मुंह से पड़ जाएगी क्या सारे? एक मिनट हटियो। अबे बाबले ट्राई करने में गिरा रही है, पटी तो पटी वरना दूसरी पटा लियो। अरे दूसरी कोई खूबसूरत ना आएगी ऐसी वाली। जाको देख, कैंडी खाते हुए कितनी खूबसूरत लग रही है जी। हे दिलवा, हाँ। लग रहा है टीका को जीवन साथी और हम दोनों को भाभी मिलने वाली है हैं? यार ठीक है मेरी जान, अगर तुझे इतनी पसंद आ गई ना, तो यार खोल डाल दिल का दरवाजा, बोल डाल दिल की बात और ले जा इसे घुइया के खेत में यार। सारा डर्टी माइंड। आई लव हर। अरे मेरी मैया। भाभी जी, अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट रीति रिवाज कौन सा? हाँ, अकाय बरबती जी, हमको जूता छुपाई का जो रिवाज है ना, वो बहुत ही पसंद है। वो में हम माहिर हैं, हमरा हाथ कौनो भी नहीं पकड़ सकता है। या गुड गुड। पता है मुझे तो शादियों का बहुत क्रेज है, स्पेशली वो फिल्मी शादियां होती है ना, एकदम लार्जर देन लाइफ। मुझे तो वैसी शादी करने का बहुत मन था। हाँ, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। यार ऐसे क्या देख रही हो तुम यार? तुमसे मैंने कहा था कि मैं सिंपल आदमी हूं, आई कांट गिव यू अ डेस्टिनेशन वेडिंग। जो मेरी औकात थी मैंने उस हिसाब से शादी कर ली। भाई सबसे बढ़िया शादी तो हमारे अंगूरी की हुई थी मंदिर में। बस फूल माला, सिंदूर और पंडित को देने के लिए 51 रुपए, बस हो गई शादी। ये आपकी औकात है। आगे तो सुनिए, असली मजा तो के बाद आया था। बहुत खर्चा हुआ था लड्डू के भैया का। पुतन भैया और डैडू लड्डू के भैया को तबेले में गोबर में लथेड़ लथेड़ कर जो सूते थे वो हमको भगा कर शादी किए थे ना, सच्ची उनकी हड्डियन का कंचुबर बना दिए थे। पूरा बॉडी में प्लास्टर चढ़ा था, बिल्कुल टॉमी लग रहे थे वो। टॉमी तो अपने आप में खुद है। क्या बोले भाभी जी, आप वो मम्मी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाई मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि कहीं से शादी का इनविटेशन आए और हमें मजे करने का, एंजॉय करने का बहाना मिले। हाँ सच्ची। टेबल साफ करने आए हो? नहीं, तो फिर मैं जहाँ पर बैठ सकता हूँ का? क्यों? वो कहा है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। अब ऐसे खड़े खड़े बोलूंगा तो आप मुंह को देखती रहोगी, और मैं लंबा हूँ ना, तो मुंह को ऊपर देखोगी तो आपकी गर्दन में दर्द है जाओगे, इसलिए। ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू। बैठ गया। थैंक यू, माय प्लेजर। कहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं घुमा फिरा के कैसे कहूँ, नहीं तो कहूँगा तो मुझको सैंडल पड़ जाएंगे।
देखिए, अगर सीधे सीधे कहेंगे तो हो सकता है कि सैंडल ना पड़े। सीधो सीधो कहना हो तो मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको देखा हुआ तो, और आपको देखने के बाद में मेरी नजरें ना आपकी तरफ अटक गई है जी। पता है, कब से वहां खड़े मुझे ही घूरे जा रहे हो, पता नहीं चलेगा क्या? मैडम जहाँ में मेरी गलती थोड़ी है रही है, जहाँ में आपकी गलती है रही है। अरे मुस्कुरा गई। मतलब समझ रहे तू, मतलब ये है कि टीका की रोमांटिक ट्रेन पटाने वाली पटरी पर आ गई। अच्छा, कितनी दफा कह चुके हैं आप ये लड़कियों को? कभी काउंट ना करो। छी। मेरा मतलब है कि सच्चाई से तो पहली बार ही बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या नाम है आपका? बचपन में आपको पोलियो को टीको लगा होगा ना? जी। वाह, पोलियो के टीके में से पोलियो हटा लो और टीका रह जाओगे तो मेरा नाम टीकाराम हैरो है। आपको? अभी वहां खड़े आपने मुझे देखा तो आपके चेहरे पे क्या आई? मुस्कान। जी। आपको नाम मुस्कान है? ब्यूटीफुल नेम। सच में आपको देखने के बाद तो मुझे मुस्कान सी आ गई है। शर्मा क्यों रहा है? जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना मलखान, तो अच्छे खासे सख्त लौंडे वो काम करने लगते हैं जिससे उन्हें नफरत होती है। जैसे रोना, गाने गाना, शर्माना, लड़की का बैग उठाना, नखरे उठाना। खैर तू नहीं समझेगा। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं आप। आपको देखने के बाद में ना शब्द अपने आप मुंह से बाहर निकल रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं रहा है, जबान में लगाम ही नहीं रहा। करते क्या है आप? मैं महाराज, महाराज, मेरे और मोहिनी के शादी के आसार दिख रहे हैं क्या? शादी कैसी होगी, लोकल वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग? डेस्टिनेशन ही ठीक है। फट फट फट! क्या हुआ महाराज? ऐसा क्या देख लिया आपने महाराज? फटे हाल हो जाओगे मोहन, अगर तुमने शादी की तो। तो जिंदगी भर मैं कुंवारा ही रहूंगा? यही तुम्हारी नियति में लिखा है। बेचारा। मेरा सिर्फ एक ही सपना है, मेरी बहन की शादी। महाराज, लेकिन वो सपना तो तभी पूरा होगा ना जब छोटी दीदी से कोई टकराएगा। कोई टकरा गया है, वो बहुत ही जल्द खुशखबरी लेकर आ ही रही होगी। भैया। भैया, हो गया। अरे बुद्धू, प्यार हो गया। अच्छा, मालूम है मेरी प्यारी बच्ची, वो लड़का तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। हाँ भैया, और उसकी इसी बात से तो मैं इम्प्रेस हुई हूँ। और आपको पता है वो भी मुझसे प्यार करता है। तो इस पार्टी से फिट कर दे टाका। जी भैया, और हाँ, कल हमें उसकी फैमिली से भी मिलने जाना है। बहना, तुम्हारा ये भाई उसके परिवार से कल मिलने जाएगा और तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आएगा। ये मंतराम का वादा है। भैया। मेरी प्यारी बहना, ये बताओ तुमने हमारे बारे में क्या बताया? जो आप नहीं हो वही बताया है। अगर बता देती तो वो डर ना जाता। मेरी प्यारी समझदार बच्ची, वक्त आने पर हम उन्हें बता देंगे, फिलहाल उन्हें अंधेरे में ही रहने दो। क्या बदतमीजी कर रहे हो? हाँ? आधी नींद से उठा कर लिया है। इतना क्यों बिता कर रहे हो तुम? शीला और लीला के साथ सपने में क्या छैया छैया कर रहे थे? लौंडे, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। इन्हें लगता है कि इनकी तरह हम भी अश्लील सपने देखते रहते हैं। माँ साहब, आप तो रहने दो, सपने में बड़बड़ा रहे थे। सुशीला, मुंह को गले से लगा ले, हम तेरे प्रेम के पुजारी हैंगे। सुशीला हमारी धर्मपत्नी का नाम है। अरे मोरी मैया, हम नींद में अपनी धर्मपत्नी का नाम नहीं बड़बड़ाएंगे तो क्या पड़ोस की पत्नी का नाम बड़बड़ाएंगे? हमारे संस्कार तुम्हारे जैसे गलीच नहीं है। माँ साहब प्लीज कूल डाउन, कूल डाउन। माँ साहब, अब हम आपको ऐसी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं जिससे आपकी सारी शिकायतें दूर रह जाएगी। अबे लौंडे,
तो ऐसे नींद से उठाकर लाने की क्या जरूरत थी? खुशखबरी दे के चले जाते। अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, हैं तुझे नींद बड़ी प्यारी है अपनी? अरे हमारी टीका की खुशी बर्दाश्त न हो रही है, पहले खुशखबरी सुन लो, वो सुनाना चाह रही है, कहना क्या चाह रही है वो सुनो। टीका, भैया भाभी को भी आवाज लगा दे। लगा दूंगा। हाँ लगा लगा। भैया, भाभी जी, भैया, भाभी जी। टीका, सुरीली वाली आवाज लगा दे। वो वाली। हाँ हाँ। अरे तिवारी भैया, विभूति भैया, इस मोहल्ले की चिरांदे है रे। यार ये तो सुन, हाँ टिलवा, मलकान, मैं जो बोलूंगा ना वो तुम बोलना। मतलब जवाब दे तेरी बात का। जवाब देना। ठीक है ठीक है। चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में, चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में। चार चवन्नी। बक साला, चुप चुप, एकदम चुप। क्यों चिल्ला रहा है बे? कौन भौंक रही है बे? एक्सक्यूज मी, हम भौंक ना रहे, बुला रहे हैं आप लोगों को। इतनी रात को बोलना भौंकना ही होता है, और इतनी रात को सिर्फ गली में कुत्ते भौंकते हैं, समझे ना, इंसान नहीं। भाभी जी, ये देखो, ये इंसल्ट कर रहे हैं हमारी। आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अबे टॉयलेट में आर लगा, टॉलरेट बोल। दो एक मिनट, मुझे बात करने दो। क्या हुआ टीके, इतनी रात में क्यों जगा रहे हो सबको? भाभी जी, हाय दिया टीका, हाँ इतना फ्लश काय कर रहे हो? हाँ ब्लश तो लड्डू के भैया को कर दीजिए आप, वंस एंड फॉर ऑल। आप ब्लश ब्लश कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। का टीका, काहे इतना शर्मा रहे हो? हाँ भैया जी, है अपना टीका घोड़ी चढ़ेगो। हाय दिया, फिर से? अबे कितनी बार गधा घोड़ी पे चढ़ेगा? एक मिनट तिवारी जी, क्या मतलब है टीके घोड़ी पे चढ़ेगा? मतलब जय भाभी जी कि टीका को छोरी पसंद है और छोरी को टीका पसंद है, कुल मिलाकर शादी के लिए दोनों की रजामंदी हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अंगूरी जी, आज ही हम लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ भाई, तो देखिए इन्फेक्शन भी आ गया। हाय दिया, ये कहाँ है? शिवाली जी, calm down, calm down, calm down. If you don't have it, you don't have it. मतलब भाभी जी आप वो इनविटेशन करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं, कुछ भी बोलती। हम तो शादी का निमंत्रण का बात कर रहे ना। अच्छा बेटा ये बता कि जिस बदकिस्मत लड़की से तू शादी करने वाला है, नाम क्या है उसका? हाय दिया, व्हाट इज दिस? ऐसे क्यों बोल रहे हो? टीके, लड़की का नाम बताओ तो हमें। बता दे बता दे। मुस्कान। शादी होते ही छीन लेगा तू उसकी। क्या है? मुस्कान, ठीक है, बहुत ही प्यारा नाम है। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ सच्ची बहुत बहुत मुबारक। भाभी जी, मुबारकबाद तो बाद में देना, अभी तो मेन बात बतानी बाकी है रही है। कौन सी बात बाकी रह गई तेरी अब? क्या एक्चुअली बात ये रही है कि दरअसल, अबे जल्दी बोल, कुछ तो फूट ले मुंह से। भैया भाभी, बात दरअसल ये है रही है कि मैंने मुस्कान को बोल दिया हुआ है कि मैं बहुत बड़े खानदान से हूँ। हाँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है रो है। अरे इसमें चौंकने वाली क्या बात है? मान लो अगर हमारी होने वाली भाभी से टीका जे कह देता कि मैं बहुत ही छिछोरा हूँ, मोहल्ले की चिरांद हूँ, 2 कौड़ी का लोंडा हूँ, बेरोजगार हूँ, तो लड़की हाँ कैसे कहती? मैं तो बता रही हूँ, हाँ कैसे कहती? अबे तो तूने उस लड़की से झूठ बोला कि तेरा बहुत बड़ा खानदान है? या बेबी, अबे हम पहले ही तेरे झूठ की वजह से नुकसान झेल चुके हैं, अपना घर तक छोड़ना पड़ा था, अब हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले, निकल लो तू, हट। अरे यार, मतलब बात के लिए तो मैं सॉरी है रही है। मुझको ना पता है तो कि उस टाइम पे जो है, जो वो बाप और बेटी ने जो घोटाला करो है, तो वो आपके घर हड़पने के लिए जो साजिश रची रहती है ना, मुझको बिल्कुल ना पता हो तो भैया। लेकिन जा बार मैंने बिल्कुल क्लियर कर ला हुआ है, लड़की को खानदान का है, वहां को नाम का है, घर में कौन कौन रहते हैं, एवरीथिंग क्लियर। बाय द वे टीका जी, क्या खानदान है लड़की का? भैया मुस्कान को जो खानदान है ना, वो मिठाई को बिजनेस करते है। भैया जी, शादी में मिठाइयन का कोई खर्चा ना होगो, दोनों तरफ की मिठाइयाँ मुस्कान की दुकान से आएंगी, बिल्कुल फ्री। भाभी जी, भैया बड़ी मुश्किल से मुस्कान ने हाँ करी है। वो बहुत सुशील है, संस्कारी है,
खूबसूरत है। और वैसे भी आप देख लो, मेरी तो उम्र गुजरी जा रही है। निकल नहीं रही बेटे, निकल चुकी है। ये बता हमसे क्या चाहता है तू? हाँ भैया, भैया आप मुझ अनाथ और गरीब की मदद करके मेरे फैमिली वाले बन जाओ प्लीज भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मेरी मदद कर दो भैया। आई दिया सुनी ना लड्डू के भैया, टीका का भला कर देते ना, उनको घोड़ी पर चढ़ा देते हैं। अरे पगली, इसकी मदद के चक्कर में पहले नुकसान झेल चुके हो। मकान वाला हादसा याद नहीं है क्या तुम्हें? देखो टीके अपनी कॉलोनी का है, हमारी फैमिली जैसा है, और देखो ना कितनी आस लगा के हमसे मदद मांग रहा है। आई थिंक हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। बेबी, इस लड़की की हेल्प करने में तिवारी जी और मैं कई बार मुश्किल में आ चुके हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो नो है। एब्सोल्युटली आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। भैया भाभी, अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं यहीं पर ही अपना सर फोड़ फोड़ के जान दे दूंगा। हमारी दीवार पे नहीं, हमारी दीवार को अपने खून से गंदा मत कर। साले कमबख्त मारी सत्यानाश हो तेरा तिवारी सेठ। किस किस्म का लीचड़ का आदमी है तू? हमारी दोस्त की खुशी बर्दाश्त ना हो रही है, दीवार की पड़ी हुई है। भैया जी अपने पत्थर जैसे दिल को थोड़ा सा पिघला लो, मदद कर दो टीका की। ओ तिवारी भैया, विभूति भैया, देखिए ये निकम्मा नालायक है ना, आवारा लड़का, इसकी शादी अगर हो जाएगी तो आप लोगों को दुआएं देगा। मेरे ख्याल से आप लोग मान जाइए प्लीज। हम आप दोनों से यही कहेंगे कि टीका का मदद करना संस्कार नाम का चीज है। हाँ विभूति है, कच्चा बनियान, जब मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो तुम लोग क्यों इसकी मदद करने से घबरा रहे हो? मैं इसकी शादी में पैसे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत सोच रहे ऐसे खड़े खड़े। अब टीका का मदद कर देते हैं ना, हमरा भी बहुत दिल कर रहा है शादी के सब रस्मों रिवाज जो है वो सब करने का। बहुत मजा आएगा, वैसे भी कितना बोर हो रहा है। देखो बहुत दिनों से मैंने और अंगूरी जी ने लहंगे नहीं पहने हैं। देखो नसीब बहाने हमें भी मौका मिलेगा लहंगा पहनने का। प्लीज ना मान तुम्हारा लहंगा पहनने के चक्कर में मैं तिवारी जी फंस जाए। नहीं, मैं तो नहीं करने वाला। I'm sorry। एकदम शांत, एकदम चुप। तुम्हें टीका जी भैया। लड़की के खानदान वालों को ले आना हमारे घर पे। तेरी और लड़की की ऐसी सेटिंग करूंगा कि जिंदगी भर की हो जाएगी सेटिंग। मॉडर्न कॉलोनी की सारी चिरांदे इतनी रात को एक जगह इकट्ठा। अरे भैया किसकी सेटिंग की तैयारी चल रही है? टीका ने मुस्कान को सेट कर लिया है, मतलब इसकी बर्बादी। मेरा मतलब इसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। क्या बात है गेंडे, मुबारक हो। मुझे पता था मेरे बेटे तू बड़ा होके बहुत बड़ा काम करेगा। वेरी गुड यार। अच्छा सुन, अगर तेरी शादी में कोई भी खोट हो या कोई भी रुकावट आए, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं तंत्र विद्या पे बहुत गहन अनुसंधान कर रहा हूँ, बहुत डीप रिसर्च कर रहा हूँ। हाँ, तो तू बस मेरे पास आना, ठीक है? तेरी शादी के रास्ते में आने वाली हर बाधा को मैं दूर कर दूंगा, ठीक है? और मेरा एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। तो नया वाला एड्रेस क्या है सक्सेना जी? नया एड्रेस है शमशान घाट, चिता नंबर 14। I like it. All the best. टीके के बड़े भाई साहब उपस्थित। टीके की बड़ी भाभी प्रेग्नेंट। भाभी जी, इट्स इम्पॉसिबल ये आदमी। एनीवे, आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। टीके के मझले भाई साहब। That's me present। टीके की मझली भाभी। ओह वो तो मैं ही हूँ। अब चाचा जी आप वहाँ खाते रहेंगे, कुछ काम नहीं आएंगे? ये कभी हमारे काम नहीं आया जिंदगी में। टीका के क्या खाक काम आएंगे? जब सबको कुछ ना कुछ बनाया जा रहा था, तब मुझसे किसी ने कुछ पूछा, तब मैंने सोचा मेरी जरूरत ही नहीं है, इसलिए आगे बढ़कर मैं कुछ खा ही नहीं। अबे तो कभी खुद से भी कुछ कर लिया कीजिए। अरे तो पहन तो लिया कुर्ता, हो तो गए शरीक, और क्या पहन ले? सुनिए चाचा जी, वो सब ये बोल रहे हैं कि आप बनने का वाले हैं। हाँ। रिश्ते में चाच मेरे और तिवारी जी के बाप बनेंगे। या ये किस एंगल से बाप लगेंगे? हमारे बाल देखिए, इनके बाल देखिए।
अरे लड़की वाले फ्रॉड के चक्कर में अंदर कर देंगे। तो बुला ले अपने उस बाप को जिसके बाल हैं। और कौन से वाले? एक्चुअली क्या है कि आपके वो जो गॉड ओनली नोज फादर हैं, मतलब पंडित रामफल, उनके भी तो बीच में मामला सपाट है, आसपास झालर है। ये सब छोड़ के कंसंट्रेट कीजिए टीका की शादी पर। ओके? एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आप फैमिली डॉक्टर रहेंगे और मास्टर साहब आप स्कूल टीचर रहेंगे और प्रेम और मुझे भी भाई बना दीजिए भाभी जी। फिर तो पक्का लड़की वाले पकड़ लेंगे कि उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि हमारे खानदान में तेरी जैसी भेड़िया शक्ल वाला कोई भी नहीं है। भाई प्रेम बनेगा कसिनो का मैनेजर, ठीक है? क्या बात है प्रेम भाई। भैया जी हम क्या बनेंगे? बाउंसर बन जाए? अबे तेरी शक्ल और कदकाठी से किस एंगल से बाउंसर लग रहा है तू? ऐसा है तिवारी सेठ, सब कुछ ना कुछ बन ही रहे हैं। हम इतने गए गुजरे ना, हमें भी कुछ बनाओ। एक काम करते हैं, हम दोनों टीका के छोटे भाई बन जाते हैं। अबे ओए, मैं ये दो निकम्मी औलादों को नहीं झेल सकता। चाचा जी ने बिल्कुल सही फैसला किया। ये पगला इतने खुश है वो। मुस्कान और मुस्कान के भैया आ गए हैं रे। अरे एक मिनट सुनो बहुओं, तुम लोग स्वागत करना, ठीक है? हाँ हाँ ओके। एंड डॉक्टर साहब मास्टर जी आप लोग अंदर चले जाइए, अपना अपना पार्ट प्ले करने आइएगा बाहर। ओके ठीक है, आइए अंगूरी जी। भाभी जी ये पूजा की थाली ले लीजिए। भाभी जी आ जाइए, आइए अंगूरी जी। हाँ चलिए। मुस्कान मैं हूँ अनीता, टीका की छोटी भाभी। और हम हैं अंगूरी मनमोहन तिवारी, टीका की बड़ी भाभी। नमस्ते, ये है मेरे बड़े भैया मंत्रांत द्विवेदी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागतम। आइए आइए। हाय दिया, ये क्या था? फटाफट शादी हो जाए उसको तय करने के लिए मंत्र। आइए आइए। आओ मुस्कान, आओ आओ। आओ जी, नमस्ते। तो ये बार बार छत की तरफ क्या देख रहा है भाई? आए टीका। आए मुस्कान जान। कंट्रोल मुस्कान कंट्रोल, पहले शादी तो तय हो जाने दो। तो ये हैं हमारे राजकुमार जिसने हमारी परी मुस्कान का दिल चुराया है। भैया भैया प्रणाम भैया। ये मुस्कान आ रही है और ये मुस्कान के बड़े भैया आ रहे हैं मंत्राम द्विवेदी। आई एम मनमोहन तिवारी, CEO ऑफ चमेली शॉप कच्छा एंड बनियान प्राइवेट लिमिटेड। कच्छा बनियान? यस। मुस्कान तुमने तो कहा था कि टीका का खानदान गारमेंट्स का बिजनेस करता है। एक्चुअली ये हमारे बड़े भैया जो है थोड़ा बुढ़ा गए हैं और इस इनकी मेमोरी जो हिल गई है। एक्चुअली जो हमारी ये चमेली शॉप कच्छा बनियान है ना, ये हमारी सिस्टर कंसर्न, एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। बाय द वे ये है मनमोहन तिवारी और मैं हूँ विभूति नारायण मिश्रा, और ये हैं फाउंडर हमारे पिताश्री डेविड मिश्रा। नमस्कार मंतराम जी। नमस्कार। एक बात समझ में नहीं आई, छोटा भाई मिश्रा, क्या? पिताजी मिश्रा, या तो बड़े भाई तिवारी का मिश्रण कैसे हो गया? बार बार फट क्या रहा है, मतलब कब फाड़ रहे हैं आप? ये आवाज कैसे आ रही है? फटाफट ये बताइए कि मिश्रा में तिवारी का मिश्रण कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर रहा हूँ ये सारी बात। देखिए क्या है कि मेरे जो पिताजी थे चिरैता नारायण मिश्रा, उनसे मेरी बगावत हो गई। मैंने कहा मैं ये छोड़कर चला जाऊंगा घर और मुझे कोई मतलब नहीं, मैं निकल गया। फिर मेरी जो शादी हुई वो तिवारी खानदान में हुई, तो मैंने अपनी वाइफ के सम्मान में उसका सरनेम खुद ले लिया और मेरा बड़ा बेटा हुआ ये मनमोहन तिवारी। तो विभूति नारायण मिश्रा आपकी मिश्रा पत्नी से? एक्चुअली मैंने 2 शादियां की थी। हाय दिया।
उम्मीद करता हूँ मेरी मुस्कान और आपके टीका की ये आखिरी और पहली शादी होगी। क्यों टीका? हम ही पूछ रहे हैं कि आपका मिठाई का व्यापार है ना टेंट्रम जी? भाभी जी वो मंत्राम कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपका मिठाई का व्यापार है ना? जी जी, हमारा मिठाइयों का बिजनेस है और सारा बिजनेस हमारी इकलौती और प्यारी बहन के नाम पे है। सारी ब्रांचेस इसी के नाम पे हैं। बहुत अच्छे। तुमको का काम आता है नुकसान? भाभी जी नुकसान तो आप कर रही हो। हमारी होने वाली भाभी का नाम है गो मुस्कान। ऐसे ही पकड़े हैं। तुमको कछु घर का काम आता है? जी भाभी जी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और मिठाई भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे यहाँ जितने भी हलवाई हैं सबको मिठाई बनाना इसी ने सिखाया है। भाई देखो भाई, मिठाइयों का मैं तो बहुत बड़ा वाला शौकीन हूँ। बहू तुम अपने ससुर को मिठाई खिलाओगी ना? जी। जूस में डोकर। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शुगर है रही है ना, थोड़ा मिठाई से परहेज करो प्लीज। अब चलो भाई, बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। टिल्लू नाश्ते का इंतजाम कर बेटे। मैं दोस्त हूँ, नौकर ना हूँ, आई समझ में। बेटा दूल्हे के दोस्त होने का कुछ तो ख्याल कर ले, कुछ तो सेवा पानी करनी पड़ेगी ना। एक काम कर बेटा, तू और ये क्या नाम लपड़ जम्बू मलखान। हाँ मलखान, जाके बेटा नाश्ता पकड़ लो। जा शाबाश। तुम कह रहे हो तो ठीक है, आओ। हम का पूछ रहे हैं, चाय काफी या ठंडा? आप कहा लेंगे रैंडम जी? माय गॉड, कंट्रोल। भाभी जी वो मंतराम जी कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं। आप चाय काफी या ठंडा का लेंगे? चाय पियेंगे और हम चाहते हैं कि पहली चाय आप सब लोग पिए हमारे बहन के हाथों से। आप सबको भी तो पता चले क्या स्वाद है हमारी बहन के हाथों का। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मुस्कान, मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ। भाभी जी मैं भी चलूंगा अंदर, मैं भी मुस्कान की हेल्प कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम हमारे साथ बैठो। नहीं नहीं अंकल, मैं भी मुस्कान की हेल्प कर दूंगा अंदर जाके। मैं क्या अदरक और इलायची अच्छी कूटता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आओ और बेटा मुस्कान तुम जाओ। मैं भी मुस्कान के साथ अंदर चलूंगा। बैठ। तू कहीं नहीं जाएगा। मुस्कान तुम अंदर जाओ और टीका तुम यहाँ आओ। अरे क्या कर रहे, बच्चे डर जाएंगे, जोर से मत बोलिए। ओह माफ कीजिएगा। मैं भी मुस्कान के साथ अंदर चलूंगा। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम आके मेरे पास बैठो। अरे मैं भी चलूंगा। नहीं 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 बेटा। भैया भैया देखो नहीं है, मुझे अंदर ना जाने दे। अरे मंतराम जी देखो, क्या है कि लड़का लड़की आपस में खेल लेंगे, मतलब मिल लेंगे तो क्या अच्छा रहेगा। दे विल नो बेटा। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ये अंदर साथ में गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे देखिए, आप हमारे छोटे भाई को हल्के में मत लीजिए। ये अदरक लहसुन कूटने के अलावा कुछ नहीं करेगा। हाँ शो मैं क्या कर रहा हूँ, आप इन दोनों को साथ में जाने दीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जान पहचान होगी तो अच्छा रहेगा ना। नहीं 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 नहीं। अरे वाह मंतराम जी, यू टू सर झटकू। हाँ क्यों? मीठू 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 मीठू। ये टीका और मुस्कान कहाँ चले गए? किचन में चाय बनाने। खेल मतलब मिल रहे हैं। घोर अनर्थ। मुस्कान बहन, रोक लेना अपने आप को। साला पता नहीं हमारी कब शादी होगी यार। दूसरों के लिए बस समोसे सजाते रह जाएंगे। और हम ये मिर्च खाएंगे। कमीज से टिलुआ मलखान कलट प्राइवेसी मांग रहे हो। चाय गरम करेगा, सही वाली आ जाए। आई आई आई। हाँ हाँ। मुस्कान, ये तुम्हारे बड़े भैया मुझको तुम्हारे साथ आने से क्यों रोक रहे थे? वो भाई का बहन के लिए स्ट्रॉन्ग प्यार है ना, तो उन्हें लगता है कि उनकी बहन के साथ कुछ गलत होगा। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कछु गलत करूंगा? अगर गलत कर भी लोगे तो कोई बात नहीं, आखिरकार इंसान गलतियों से ही तो सीखता है।
हाँ तो मैं भी बहुत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं सिखाऊंगी ना। अरे ये क्या कर रही हो? सब लोग देख लेंगे मुस्कान। अभी सब भैया को देख रहे हैं, तुम मेरी तरफ देखो। बताओ क्या दिख रहा है इन आंखों में? आखिर में ना गहरो समंदर दिखाई दे रहा हूँ मुझको। मैं जामे कूदना चाहता हूँ। अगर तुम कूदोगे तो समंदर का पानी बाहर आ जाएगा।